अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। जुल्फ़ी बुखारी और हरीम शाह एक बार फिर ख़बरों में हैं। जुल्फ़ी बुखारी के मुतालिक ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने इसराइल का दौरा किया है और मूसाद के सरबराह से उन्होंने मुलाकात की है। इसराइली अखबारों का ये दावा है जिसको पहले की तरह जुल्फ़ी बुखारी ने मुस्तरद कर दिया है। और हरीम शाह ने यह दावा किया है कि उन्होंने सिंध के एक MPA से जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के साथ है उनके साथ शादी की है। तो खलबली मच गई है। सईद गनी ने तो अपनी घड़ी दिखा दी कि वो जो घड़ी वाली तस्वीर, हाथ वाली तस्वीर हरीम शाह ने ट्वीट की है, देख लें जी मेरी वो घड़ी नहीं है। घड़ियाँ तो बहुत होती हैं सईद भाई, एक घड़ी तो नहीं होती, लेकिन वो हाथ आपका नहीं है। इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि घड़ी आपकी, आप घड़ी तो बदल सकते हैं, हाथ नहीं बदल सकते। तो वो हाथ आपका नहीं है, हाथ किसी और का है। और किसका हाथ है और आया वो शादी हुई भी है कि नहीं, और वो जो नाम जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, एक नाम तो सामने आ गया है और उस नाम का भी तज़किरा करते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इन दो नामों की वजह से, जुल्फ़ी बुखारी और हरीम शाह की वजह से हमेशा रहते हैं, तनाज़ात में रहते हैं। हरीम शाह के साथ उनका बराह रास्त तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वज़ीर आज़म हाउस में वो यूँ ठोकर से दरवाज़े खोला करती थी। लेकिन ज़ाहिर है जैसे जैसे वो एक्सपोज होती गई, वो टिकटॉक सामने आते गए, तो फिर उनको शायद वज़ीर आज़म हाउस से ठोकर पड़ गई, दोबारा वो वहाँ नहीं गई, या जाती भी होंगी तो फिर उनकी वीडियोज़ नहीं बनती। तो हरीम शाह का जिक्र बाद में करते हैं, किसके साथ उनकी शादी हुई है, दावा में क्या है, सारी बातें। लेकिन पहले ज़रा जुल्फ़ी बुखारी साहब का जिक्र हो जाए कि जुल्फ़ी बुखारी साहब जब से इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता है, और उससे भी बहुत पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुतालिक कोई मुतनाज़ा चीज़ आती थी तो 2 4 5 नाम उनके साथ जुड़े रहते थे। एक जुल्फ़ी बुखारी, ओन चौधरी, मरहूम नईम उल हक साहब, इस तरह के उनके जो दोस्त साथी, उनके नाम आया करते थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ। और फिर उसमें ज़ाहिर है अनिल मुसर्रत भी शामिल हो गए, उसमें फिर वो एक और साहब भी है वो भी शामिल हो गए। तो बहरहाल, लेकिन अब जुल्फ़ी बुखारी पिछले साल दिसंबर में उनके मुतालिक ख़बरें आई कि उन्होंने नवंबर में दौरा किया है बरतानवी पासपोर्ट पर, क्योंकि वो बरतानवी नेशनल हैं, बरतानवी शहरी हैं, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनको ड्यूल नेशनल होने के बावजूद वज़ीर आज़म का मुआविन रहने की इजाज़त दी थी। एतज़ाज़ एहसन इनके वकील थे जुल्फ़ी बुखारी साहब के। तो क्योंकि वो ड्यूल नेशनल हैं, उनके पास बरतानवी पासपोर्ट है, तो इनके मुतालिक जब ये ख़बर आई तो फिर हर कोई यकीन कर रहा था कि जी मुमकिन है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तो आप इसराइल नहीं जा सकते। सुना है कई गए भी हैं, लेकिन नहीं जा सकते पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। तो फिर कौन होगा जो गया होगा, वज़ीर आज़म का मुआविन, और इस तरह के इशारे जो मिले थे। तो नाम जो जुल्फ़ी बुखारी साहब का बाद में आया, इसराइली अखबारात ने इस्लामाबाद के ज़राए को कोट किया। उनको ज़राए का ज़राए मेंशन तो नहीं हुए, लेकिन उनके हवाले से ख़बर दी कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इजाज़त के बाद वो जो है वो तल अवीव एयरपोर्ट पर गए और वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की, फिर वहाँ की वज़ारत ख़ारजा वगैरह, सारा एक डिटेल थी। तो अब नई ख़बर जुल्फ़ी बुखारी साहब के मुतालिक ये है कि उन्होंने इसराइली जो एजेंसी है मूसाद, उनके सरबराह से मुलाकात की है। और ये ख़बर जो इसराइली अखबार ने दी है, उनका ये दावा है कि उन्होंने जो इसराइली मिलिट्री सेंसर जो है उसका इदारा है, जो उसकी इजाज़त से ख़बर शाया की है। यानी उन्होंने इस चीज़ को ओन किया उस मिलिट्री सेंसर के इदारे ने, और उसके बाद या वहाँ से, यानी जो उनका प्रॉपर एक होता है, जैसे हमारे यहाँ ISPR है, इस तरह का कोई इदारा होगा जिन्होंने इसको ख़बर को ओन किया कि हाँ जी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने मुलाकात की है। तो उसके बाद ये ख़बर हम नशर कर रहे हैं। ज़ाहिर है उसके ख़बर जब चलती है, ऐसी ख़बर तो रुकती तो नहीं होती। तो फिर ये तो जंगल में आग की तरह फैल गई। और इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि नहीं, हम बिल्कुल इसराइल के साथ हम किसी किस्म के वो ताल्लुकात नहीं चाहते फ़लस्तीन के मसले के हल तक। और फ़लस्तीन को जो भी उनके तनाज़ात हैं, या जो पाकिस्तान का कौमी मौक़िफ़ है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर अब तक है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना, हम उस पर कायम हैं। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि हमारे ऊपर कुछ दोस्त ममालिक के दबाव हैं। तो इस वजह से भी ये जब भी ऐसी खबरें आती हैं, दबाव क्या है कि इसराइल को तस्लीम करो, क्योंकि गल्फ़ की जो काफ़ी सारे ममालिक हैं उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया हुआ है, उन्होंने ताल्लुकात बहाल कर लिए हुए हैं। और फिर ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान भी उस तरफ बढ़ेगा आगे,
और उस वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ दोस्त ममालिक जिनके मैं नाम नहीं लेता, हमारे ऊपर उनका दबाव था, लेकिन हमने वो दबाव कबूल नहीं किया और हम इसराइल के मुतल्लिक और फ़लस्तीन के मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बात की। तो उसके बाद जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर लोगों का दिल करता है बात यकीन करने को, फिर अपोजिशन भी उसमें शोर मचाती है कि जी ये क्या हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है जो जिनके मुतल्लिक ख़बर है उन्होंने तरदीद की है और जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक बार फिर ये कहा है कि मजाक की बात है कि पाकिस्तान के अखबार इसराइली न्यूज़ ज़राए की बुनियाद पर कह रहे हैं, यानी इसराइल की जो ख़बर देने वाले ज़राए हैं उनकी बुनियाद पर कह रहे हैं कि जी, और ज़राए पाकिस्तान में ख़बर इसराइल की है, अखबार इसराइल का है, उसके पास पाकिस्तान के ज़राए हैं और अजीब व गरीब किस्म के ख्याली ज़राए हैं और उसकी बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है और लोग यकीन भी कर रहे हैं। क्योंकि मेरे ऊपर लोगों के पास इल्ज़ाम लगाने के अलावा और कुछ नहीं है तो यही इल्ज़ाम लगा देते हैं। हालांकि ये बात नहीं है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोई और जवाज़ या कोई नहीं है। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी तरदीद की, फवाद चौधरी साहब ने भी इसको एक मजाक कहा और सिल अलमेडा जो हैं वो डॉन लीक्स वाले, आपको याद होगा, उन्होंने एक ट्वीट किया। फवाद चौधरी साहब ने उस ट्वीट पे उसको मज़ाक़ा खेज़ करार दिया कि जी आपकी तो इसराइल के साथ मोहब्बतें हैं और आप इस तरह की बातें करते रहते। तो फवाद चौधरी ने भी इसको मुस्तरद किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो हैं सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के तर्जुमान हैं डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, उन्होंने भी इस पर कहा कि वो पहले भी उन्होंने जब लास्ट टाइम हुआ था इस तरह की खबरें आई थी तब भी उन्होंने तरदीद की थी, अब भी उन्होंने तरदीद की है। पता नहीं आप लोग क्या निकालना चाह रहे हैं। तो ये मामला है जुल्फ़ी बुखारी साहब का। और जुल्फ़ी बुखारी साहब जैसे मैंने पहले कहा कि वो ख़बरों में रहते ही हैं। जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता था तो अपनी अहलिया के हमरा और अपने कुछ करीबी दोस्तों के हमरा उन्होंने जाना था उम्रा पर। बुशरा बेगम उनकी जो अहलिया हैं, बुशरा इमरान, उनके साथ, और फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब थे, अलीम खान साहब थे, इस तरह के कुछ और उनके दोस्त थे, उनके साथ उन्होंने उम्रा पर जाना था। तो उसके लिए उनका नाम ECL पर था जुल्फ़ी बुखारी साहब का, क्योंकि एक स्कैंडल आया हुआ था उनकी जो ऑफशोर कंपनीज़ वगैरह का, तो उनका नाम ECL पर था। तो इमरान खान साहब ने जहाज़ में जब वो गए तो उनको बताया गया कि जी बुखारी साहब तो नहीं जा सकते क्योंकि इनका नाम ECL पर है। तो उनको इमरान खान साहब ने कहा नहीं, ये तो जाएंगे, इसके बगैर तो जहाज़ चलेगा नहीं। तो फिर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ना होते हुए वज़ीर-ए-आज़म का अख्तियार इस्तेमाल करके उनका नाम ECL से निकाल दिया था। अभी इलेक्ट नहीं हुए थे, अभी हल्फ नहीं उठाया था, अभी कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन हो गया था। लेकिन तब इमरान खान साहब के ऊपर पहला जो हुकूमत बनने से पहले जो बड़ा स्कैंडल इमरान खान साहब का बना था वो यही था कि उन्होंने एक शख्स का नाम ECL से निकाला है गैर कानूनी तौर पर। उनका नाम ECL पे एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसेस में निकाला जाता है, लेकिन इमरान खान साहब ने फ़ोन पे नाम निकलवा दिया। और उसके बाद फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब के मुतल्लिक और भी चीज़ें आती रही। चाइना गए तो वहाँ पे कहते रहे कि जी चाइना में वो अपनी कंपनी का कार्ड बांट रहे थे कि जी मेरी कंपनी के साथ आप कारोबार करें, वो भी उनके मुतल्लिक एक स्कैंडल आया था। तो ख़बरों में वो रहते हैं। उसके अलावा बुखारी साहब पीछे जो रिंग रोड का स्कैंडल आया उसमें, जिस पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अब मुआविन नहीं है, इस्तीफ़ा देकर फिर जब वो बाहर गए तो पता चला कि जी ख़बरें चली कि वो चले गए। तो उन्होंने कहा कि जी ठंड रखो, मैं वापस आऊँगा और मैं जाने वाला नहीं, उतने दिनों के बाद वापस आऊँगा। जो डेडलाइन दी थी उस डेडलाइन जो दिन बताए थे उन दिनों में तो वो वापस नहीं आए थे, लेकिन बहरहाल ख़बरों में वो हमेशा रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हरीम शाह रहती हैं। रिंग रोड स्कैंडल के बाद अब फिर ये आ गया मामला दोबारा इसराइल वाला। तो जिस तरह हरीम शाह रहती हैं ख़बरों में, वज़ीर-ए-आज़म साहब के तो वो करीब नहीं है, मगर वज़ीर-ए-आज़म के करीबी हलकों के बहुत करीब समझी जाती रही हैं। शेख रशीद साहब हों, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, ये दो वो वज़ीर हैं पंजाब और मरकज़ के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बहुत चहीते हैं, जिनका अंदाज़ बयां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बहुत अच्छा लगता है। तो हरीम शाह साहबा के उनके साथ जो है अपना टिकटॉक, और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, ऐवान सदर में, ना जाने कहाँ कहाँ उनकी वीडियोज़ हैं, टिकटॉक बनी हुई हरीम शाह और उनकी जो एक दोस्त है संदल शाह। तो वो हरीम शाह का अब नाम आ रहा है। हरीम शाह ने एक दावा किया, ट्वीट नहीं किया, इंस्टाग्राम पे अपनी एक तस्वीर रखी दुल्हन के जोड़े में, और फिर एक हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ, एक हाथ खातून का, एक हाथ मर्द का, एक घड़ी पहनी हुई है, और उन्होंने कहा कि जी मैंने शादी कर ली है, और सिंध के एक MPA से। उसके बाद वो तस्वीर उन्होंने डिलीट कर दी। और फिर वो ज़ाहिर है उनको जब ये ख़बर चली है, मीडिया तो उठाता है ऐसी ख़बरों को, मीडिया को जिस तरह हरीम शाह को चाहिए अपना टिकटॉक पर मशहूर होने के लिए मसाला स्कैंडल्स चाहिए, इसी तरह
पाकिस्तान के वैसे भी किसी भी मीडिया को चाहिए मसाला, तो वो मसाला मिल गया। तो वो हरीम शाह मुसलसल ख़बरों में है, हर बुलेटिन में हेडलाइन में है कि हरीम शाह से शादी करने वाला MPA कौन है। और हरीम शाह जो है वो अब $1 मिलियन का सवाल है। तो उस पर एक इसके पीछे बेसिक बैकग्राउंड जो है वो नाम किसका आ रहा है और उसके पीछे क्या है वो मैं बता देता हूँ। लेकिन जो बैकग्राउंड है उसका, वो यानी जो नाम आ रहा है उसके पीछे क्या है और जो बैकग्राउंड है हरीम शाह का इस दावे के पीछे, वो भी मैं गुजारिश कर देता हूँ। कुछ दिन पहले हलीम आदिल शेख ने सिंध असेंबली में एक तकरीर की थी और उसमें हलीम आदिल शेख ने आयान अली का नाम लिया था। वो चौधरी निसार अली ख़ान साहब का दावा था कि आयान अली जो है वो आसिफ जरदारी साहब के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं। और चौधरी निसार तो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके पूछता था कि आयान अली और बिलावल भुट्टो की एक ही अकाउंट से टिकट कैसे आते हैं, ये वो सारा। तो वो आयान अली को एक जोड़ दिया गया था आसिफ जरदारी साहब के साथ। और उसके बाद ज़ाहिर बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी बड़ी बातें सामने आती रहीं। तो आयान अली का जिक्र हुआ तो जवाब में पीपल्स पार्टी की एक MP हैं शाहीना शेर अली, उन्होंने कहा कि जी आयान अली का तो आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हरीम शाह तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पाई जाती है। तो हरीम शाह का जब नाम आया सिंध असेंबली में, दोबारा वो ख़बरों में आई, तो हरीम शाह साहबा ने फिर ये दावा किया कि मैं तो फिर सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं हूँ, मैं तो सिंध असेंबली के MPA के साथ शादी कर चुकी हूँ। तो उनके दावे के बाद किसी ने ट्विटर पर कह दिया कि जी मीरपुर ख़ास से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असेंबली हैं। नाम आया अमीर अली शाह साहब का। अमीर अली शाह साहब MNA हैं। तो उन्होंने तौबा तौबा कर दी, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो नहीं शादी की। फिर नाम आया जुल्फ़कार अली शाह का, MPA हैं वो मीरपुर ख़ास से। तो उन्होंने सख्ती से ना सिर्फ तरदीद की बल्कि उन्होंने ठीक ठाक उस ट्वीट में अपने ठीक ठाक सुनाई हैं इस तरह की बातें करने वालों को। अब ज़ाहिर है मीडिया तो इसको जब तक ये मामला चलेगा और हरीम शाह तो इसको इसी तरह चलाएंगी, लेकिन इतना शादी हो गई, इतनी छुप नहीं सकती शादी, पता चल जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने शादी की थी रेहम खान के साथ, तो वो छुप नहीं सकी थी और वो ख़बरें आने के बाद उनको शादी का जो है वो ऐलान करना पड़ा था और बाद में पता चला कि कब शादी की थी। तो ज़ाहिर है ये शादी भी छुप नहीं सकेगी अगर है तो। या फिर अगर तनवीर ज़मानी की तरह ज़माना साजी हो रही है, जिस तरह आपको याद होगा कि तनवीर ज़मानी ने दावा किया था कि मैंने आसिफ जरदारी से शादी की है और मेरा एक बेटा है सजावल और ये वो सारा, तो उसके बाद घंटों टीवी पे वो बैठी रहती थी। तो मुमकिन है इस तरह भी हो। तो बहरहाल असल बात है कि हरीम शाह फवाद चौधरी, मैं कह रहा हूँ फवाद चौधरी तो वैसे भी ख़बरों में होते हैं, आज भी ख़बरों में हैं, लेकिन इस तरह की ख़बरों में नहीं होते। वो बहुत सियाने और बहुत सुलझे हुए आदमी है। सियासी मुखालफिन के साथ वो जो मर्ज़ी करें, लेकिन इस तरह वो ख़बरों में नहीं आते। लेकिन हरीम शाह और जुल्फ़ी बुखारी स्कैंडलाइज होते रहते हैं हमेशा, और इसराइल के हवाले से जुल्फ़ी बुखारी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और हरीम शाह ज़ाहिर है उनका तो टिकटॉक उनका वो है, क्या कहा जाए, उड़ना बिछोना उनका पेशा है, उनका प्रोफेशन है। तो वो ज़ाहिर जितना उस पर स्कैंडलाइज करेंगी अपने आप को उतना वो चलेंगी, और जितना हरीम शाह की ख़बरें मीडिया देगा तनवीर ज़मानी की तरह उतना वो चलेगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाएगा कि हरीम शाह ने वाकई शादी की है या हरीम शाह ने अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए बात की और मीडिया ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।